जिन बेटियों के मैया बबुला बचपन में छोड़ के चले जाते हैं, और जब बेटी शादी होती है तो जब बेटी को पूरा परिवार खुशी नजर आता है, और जब अपने मैया बबुला नजर नहीं आते, तब वो बेटी आंगन में बैठ करके फपक फपक के रोती है। आज मेरी मैया होती तो मुझे गले जरूर लगाती। बेटी रोती है बिना मैया के। आज मेरा बबुला होता तो मेरी डोली से कंधा जरूर लगाता। और वही बेटी जब ससुराल से मायके में आती है, भैया जब भाभियां झुझलाती हैं, भाभी उल्टी सूती बातें करती है, तब बेटी रोती है। तो बेटी रोती है। आज मेरे मैया बबुला होते तो मुझे गले से कंधा जरूर लगाते। बिना मैया के जगत में सूना है संसार। अगर मेरी मैया होती तो मैं भाभी के आंगन में नहीं जाती, अपनी मैया के आंगन में बैठ करके भोजन करके चली जाती। भक्तों, राकेश भैया कह रहे 5 बेटी हैं। मुझे तो बिल्कुल इतनी भी कमी नहीं दिख रही किसी बात की। ये बेटियों की देन होती है। लक्ष्मी बेटियां संग में लेके आती हैं। भैया आज महाराज दशरथ के घर में जिस दिन बेटी का जन्म हुआ, महाराज दशरथ बड़े खुशी हैं। पर धीरे धीरे वो बेटी आंगन में सयानी होने लगी, और जब वो बेटी आंगन में सयानी होने लगी, पर कहानी कुछ हो गई। धीरे धीरे वो कन्या 12 साल की हो गई शांता। पर महाराज दशरथ के राज्य में बारिश नहीं हुई, और जब बारिश नहीं हुई तो भक्तों महाराज दशरथ ने अपनी बेटी शांता को अंग देश के रहने वाले जो महाराज रोमपाद है, जो महाराज दशरथ के साड़ू थे,
उन्हें अपनी बेटी को दे दिया। और जब बेटी को दिया तो 12 साल भाभी हो गई। महाराज रोमपाद के आंगन में वर्षा नहीं हुई तो महाराज रोमपाद ने महात्मा श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और श्रृंगी ऋषि को जब बुलवाया अपने आंगन में यज्ञ कराया और यज्ञ जब हुआ तो बारिश हुई। फिर महाराज रोमपाद ने उस शांता का विवाह महात्मा श्रृंगी ऋषि के साथ में कर दिया। दशरथ के घर में एक कन्या और थी जिस कन्या का नाम था कुकुबी। ये कुकुबी का विवाह महात्मा मतंग ऋषि के साथ में हुआ है। नैया डूबेगी अब आगे अरे भजन बिना अब